कल दिनांक 10 अप्रैल को आजमगढ़ स्थित रानी की सराय ब्लॉक पर बीडीसी प्रत्याशी और आरओ सुनील कुमार के बीच हुई कहासुनी। आरओ सुनील कुमार का कहना है कि लछरामपुर बीडीसी प्रत्याशी विपिन सिंह उन्हें जमकर गाली गलौज दी, मारने के लिए जूते निकाले और जान से मारने की धमकी भी दी। जी, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, 20-25 आदमी थे। वो एप्लीकेशन में रिसीविंग की मांग कर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि मैं रिसीविंग दे रहा हूँ, लेकिन इतने में वो ज़्यादा आक्रोशित हो गए और फिर मुझे मारने की धमकी दे दिया। ज़बरदस्ती मुझसे रिसीविंग लेके गए थे और मुझे जान से मारने की भी धमकी दे के चले गए। और यहाँ पे प्रत्याशी थे, बीडीसी के सदस्य थे, उम्मीदवार थे, तो उन्हीं की आपत्ति के लिए आया हुआ था। आपत्ति में मैंने बोला कि अभी हम इसको मैटर को देख लेते हैं, तो उसके बाद से आपके एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। लेकिन उनको उन्होंने बोला तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। अब तुरंत तो मैं इस चीज़ को नहीं दे सकता, मैं भी कुछ देखूंगा। लेकिन इतने में उन्होंने कई लोग को साथ बुला लिया और यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं था। प्रशासन उस समय मतलब बिल्कुल कोई नहीं था, ना पुलिस था ना कोई गार्ड था, सब लोग अंदर घुसे चले गए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर उसका पर्चा नामांकन खारिज नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और ये धमकी देते हुए बाहर चले। मुझे जूता और क्या कहते चप्पल निकाल के मुझे मारने के लिए चले। तब तक हमारे यारों जो यहाँ थे, हमारे साथ के कर्मचारी, उन्होंने उनको पीछे पकड़ के किया, लेकिन तब भी वो आक्रोशित होकर ज़बरदस्ती मुझसे प्रेशराइज करके मुझसे साइन करवा रहे थे कि रिसीविंग दीजिए, रिसीविंग दीजिए। अच्छा, इतने के बाद आपकी सुरक्षा को देखते हुए कि सरकार ने अपना कदम उठाया है? मैंने फिर इसके लिए डीएम साहब से बात की। उनसे मैंने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तब उन्होंने 2 गार्ड मुझे दिए हैं जी, जाने के लिए आने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने से कुछ होगा मुझे। और मारने की भी मुझे धमकी दी गई है, जान से मारने की। थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एकदम टाइट रहें और गेट पे गार्ड बैठे रहें प्रॉपर, अपना जितने उम्मीदवार आ रहे हैं उनके साथ रहें और लाइन में सबको व्यवस्थित रखें। और बस यही चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग शांति तरीके से अपना चुनाव प्रक्रिया पूरी हो, हम यही चाहते हैं। हमारा पूरा स्टाफ भी यही चाहता है और अच्छे से काम भी कर रहा था कल, लेकिन बीच में ये सब चीज़ें आ गई। और सीसीटीवी फुटेज भी पूरी रिकॉर्ड है, उसमें लाइव पूरा रिकॉर्ड है। और मैंने एफआईआर भी कर दिया है, एप्लीकेशन भी दे दिया थाना तहरीन में। डीएम साहब को मैंने अवगत करा दिया है और एसडीएम सदर को भी अवगत करा दिया है, वीडियो मैम को भी अवगत करा दिया है। अब बस हम यही चाहते हैं कि जो पुलिस प्रोटेक्शन मेरे एआरओ को, हमको सबको मिलता है। धन्यवाद। वहीं जब हमारी INB 24 की टीम बीडीसी प्रत्याशी विपिन सिंह के पास पहुंची तो मामला कुछ उल्टा ही नजर आया। विपिन सिंह का कहना है कि वो लछरामपुर बीडीसी प्रत्याशी इसरार अहमद के नामांकन के शपथ पत्र में त्रुटि रहने की वजह दिखाते हुए आपत्ति पत्र आरओ के पास दाखिल किया, तो आरओ सुनील कुमार टाल मटोल करने लगे। उसके कुछ समय बाद जिसके खिलाफ आपत्ति पत्र दाखिल करना चाहते थे, उसी से आरओ फोन पर बात करते हुए नजर आए और उनसे पूछ रहे थे कि आपके खिलाफ आपत्ति पत्र आया हुआ है, रिसीव करूं या नहीं करूं। विपिन सिंह का कहना है कि आरओ सुनील कुमार के उच्च अधिकारी कौन है, इसरार अहमद या जिलाधिकारी आजमगढ़? आखिर इनको क्या जरूरत आ पड़ी इसरार अहमद से बात करने की? रानी की सराय आरओ द्वारा आरोप है कि आपने उनको जाके धमकियां दी हैं और उनको चप्पल निकाल के मारने के लिए की हैं। आपका क्या कहना है, मतलब ये सही है? नहीं, आरओ द्वारा जो बताया जा रहा है बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। आरओ की जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। एक प्रत्याशी हैं इसरार अहमद, जो 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जो है वो लछरामपुर और रुदरी से पर्चा दाखिल किए हुए थे अपना। और उसमें स्पष्ट पर्चे में जो है इलेक्शन कमीशन का यह निर्देश होता है जो है कि उस पर्चे में आपके द्वारा आपके ऊपर कब अभियोग पंजीकृत किया गया है, उस अभियोग का जो है दिनांक, और आप उस मुकदमे में न्यायालय द्वारा कब बरी हुए हैं या आप दोषी हुए हैं, तो उस दिनांक का फैसले का डेट मेंशन करना था। इनके द्वारा जो पर्चा दाखिल किया गया है वह अपने नामांकन पत्र में और शपथ पत्र में कहीं भी जो है अपने मुकदमे का कोई जिक्र नहीं किए हुए हैं। इस बात की आपत्ति लेकर के हम हाल में पहुँचे लगभग 3:15 बजे। जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 बजे तक का वो समय निर्धारित था,
3:15 बजे जब एप्लीकेशन लेके गए, हम आरओ से ये बोले कि ये आप जो है इस एप्लीकेशन को रिसीव कर लीजिए, इसमें जो है अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए, जो भी इसमें जो है न्याय संगत हो कार्रवाई करिए। अगर उनके पर्चे में ये मेंशन नहीं किया गया है तो उनका पर्चा जो है निरस्त करिए, जो है अपने उच्च अधिकारियों से राय ले लीजिए, हम लोगों को रिसीविंग दे दीजिए, हम लोग जांच क्षेत्र में अपना प्रचार करें। आरओ ने सबसे पहले जो है हम लोगों को बाहर निकाला, जो है कि आप लोग बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। फिर 20 मिनट बाद लगभग वह 3:45 जब हुआ तो फिर हम लोग अपने से बगैर बुलाए हुए कमरे में एंट्री किए, उनसे कहे कि इसको रिसीव कर लीजिए। फिर वो लास्ट 15 मिनट बाकी था, इसलिए लास्ट 15 मिनट बाकी था, हम लोग कहे सर इसको रिसीव कर लीजिए, कहे कि ठीक है अभी बैठिए कर लेता हूँ। वहीं तहसीलदार महोदय थे, उनसे कहा गया तो वो कहे कि आरओ से मिलिए, जो है इसके लिए आरओ अधिकृत है। करते करते उन्होंने 4 बजे तक जो हमको टाल मटोल करते रहे। 4 से ऊपर जब हो गया फिर दोबारा हम लोग कहे कि क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे सामने वो इसरार अहमद को जो है फ़ोन लगाए, कहें प्रमुख जी ये आपके खिलाफ आपत्ति आई है, इसको रिसीव करूं कि नहीं करूं। इसी बात को सुन करके जो वहाँ मौजूद आसपास के क्षेत्र के जो है तमाम लोग थे, वह गुस्से में होकर के हाल में घुसे और कहे कि यह आपका रवैया बिल्कुल गलत है, आप पहले रिसीव करिए, आप किसी प्रत्याशी से पूछ करके जिसके खिलाफ आपत्ति है उससे पूछ के आपत्ति लेंगे, वो आपका क्या लगता है। जो है आपके अधिकारी डीएम हैं, चुनाव आपको कराना है निष्पक्ष ढंग से, इसरार अहमद इसको बताएंगे कि आप उनकी आपत्ति लेंगे कि नहीं लेंगे। इसी बात को लेकर के वहाँ थोड़ा सा क्षेत्र के जो भी लोग जुटे थे वो हंगामा हुआ। उनका जो आरोप है कि आपको मारने के लिए जूता निकाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जूता नहीं निकाला। वो मेज ऊंची थी, नीचे वो सामने से बात हो रहा था, वो ऊंचाई पे मेज थी, वो मेज फिसल गया, जो है चढ़ते समय वो चप्पल मेरा जो है फिसल गया, जो है वो चप्पल मैं पहनने के लिए नीचे झुका हूँ, उस चीज़ को लोग बढ़ा चढ़ा करके कि जूता निकाले। सीसीटीवी मौजूद है वहाँ जो है लगा हुआ, सीसीटीवी के कैमरे में जो है देख लिया जाए, कहीं जूता निकालने की बात नहीं हो रही है। मैं झुका जरूर हूँ अपने चप्पल पहनने के लिए, उस हमारे झुके हुए बात को लेकर के कि जूता निकालने जा रहे थे, जूता निकालने जा रहे थे जो। और आरओ प्रशासन से का ये बोल रहे हैं कि मतलब मुझे सुरक्षा चाहिए, नहीं तो मुझे गोली मार दी जाएगी और ये सब चीज़ें, और वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहें। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद आरओ के विरुद्ध इलेक्शन कमीशन में जो है शिकायत करूंगा, जो है कि इनके यहाँ रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इनको रानी की सराय से जो है हटाया जाए, किसी दूसरे आरओ के देख रेख में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जो है वो जो भी आरोप लगा रहे हैं विरोधियों को चढ़ाने पे लगा रहे हैं, इसरार ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनके कहने पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी को बोल रहे हैं कि इसरार अहमद एकदम सही हैं और आप वहाँ पे गलत हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। भाई साहब मैं क्या कहूँगा, बहुत वरिष्ठ वो विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं और 5-5, 6-6 बार इस क्षेत्र से विधायक हैं। माननीय मंत्री जी ये गुमराह कर रहे हैं कि जो पार्टी भाजपा के दबाव में काम कर रही है और उनको जो है पुलिस ने जो है इनको जो है क्लीन चिट दे दिया है, जो है पुलिस ने इनको जो है बरी कर दिया है। सीधे उसमें 2 ही चीज़ उस नामांकन पत्र में दिया गया है कि आपके ऊपर अभियोग कब पंजीकृत हुआ है और उस अभियोग में आप न्यायालय द्वारा बरी हुई हैं कि नहीं बरी हुई हैं, आपका मुकदमा विचाराधीन है कि नहीं। नियमानुसार इनको जो है प्रमुख जी को इसरार को जो है लिखना चाहिए था उसमें जो है कि मेरे विरुद्ध एफआईआर कब दर्ज हुआ है, किस दिनांक को दर्ज हुआ है और पुलिस द्वारा जो है चार्जशीट में जो है नाम निकाला गया है तो उसका पेपर साक्ष्य उसमें लगाना चाहिए था। मेरा सीधा वह उनको कैसे कह देंगे कि बरी हो गए, बरी तो करना न्यायालय का काम है। पुलिस ने उनको एफआईआर में नाम जरूर निकाला है लेकिन न्यायालय में वो मुकदमा अभी चल रहा है। न्यायालय को यह पावर है वादी मुकदमे के बयान के बाद कि किसको वो बुला सकता है, किसको हटा सकता है, अभी एक प्रक्रिया उसमें बाकी है। और यह जो उनका कहना है बिल्कुल गलत है कि वह जो सही या गलत था वह साक्ष्य उनको उसमें लगाना चाहिए था। अपने आप में यह भी एक अपराध है कि आप गलत अगर शपथ पत्र कहीं दाखिल कर रहे हैं तो यह शपथ पत्र गलत देना भी एक अपराध है।
इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई हो जो